नमस्कार, प्रणाम, जय सद्गुरुदेव। सभी अध्यात्म पिपासुओं जिज्ञासुओं का हमारे इस चैनल में स्वागत है। जो भी आत्मा को जानना चाहते हैं, स्वयं को जानना चाहते हैं, उनके लिए ये स्वरवेद की दिव्य वाणियां, स्वरवेद के दिव्य दोहे। प्रभु क्या कहते हैं? सद्गुरु ब्रह्म स्वरूप है, कर सेवा मन लाए, जीव भाव आवे नहीं, सब विधि भ्रम नशाए। सद्गुरु साक्षात ब्रह्म के स्वरूप हैं। सद्गुरु परम देव हैं। सद्गुरु परमात्मा के सारे गुणों को धारण करने वाले हैं और जगजीवों को मुक्त करने के लिए वही एकमात्र हैं, जीव के परम हितैषी, परम शुभ चिंतक। और इस भाव से जब हम सद्गुरु की सेवा करते हैं, कभी भी सद्गुरु को शरीर के रूप में मानव रूप अमानव देवा, प्रभु तो हर जगह बताए हैं, समझाए हैं, चेतावनी दिए हैं जीवों को। तो हमको उस भाव से सेवा करनी चाहिए प्रभु की। जब भी आपके घर में कोई संत आते हैं, सद्गुरु का संदेशी आता है, दूत आता है, तो गृहस्थ का क्या धर्म होना चाहिए? प्रभु कहते हैं, सेवा संतन की करो, एक आवे एक जाए, सतसंगत जीवन बने, सुमिरन भजन समाए। जिनके घर बार बार संतों का आना जाना लगा रहता है, श्रेष्ठ लोगों के सत्संग में जब हम जाते रहते हैं, सद्गुरु के सशरीर का दर्शन करते हैं, व्यक्त रूप का दर्शन करते हैं, तो हमारा जीवन जो बाह्य चेतना है, जो बाहर सुरति फंसी हुई है, वो अंतर्मुख होने लगती है, स्वयं अपने आप ज्ञान उतरने लगता है। ऐसी महिमा सद्गुरुदेव की होती है। सद्गुरुदेव की वंदना कहते हैं, गुरु महिमा को कही सके, थकित सारदा से, देव सदा फल गुरु कृपा, पावे पद अवशेष। गुरु की महिमा का कौन गान कर सकता है? जिसको जितना ज्ञान है, जितनी समझ है, उस अनुसार से गाता है, बताता है। वेद भी थक जाते हैं और उस गुरु तत्व को जब तक गुरु की कृपा नहीं हो, कोई नहीं जान सकता। तो गुरु की कृपा कैसे हो? तो इसलिए हम सब का भी क्या है कि हम सब साधन करें, सेवा करें और सत्संग करें। सत्संग सबके मूल में है, सेवा सबके मूल में है। सेवा से हमें बाह्य रूप से जो सिद्धांत है उसका पता चलता है, हम हैं कौन, हमें क्या करना चाहिए, मानव जीवन क्यों मिला है, ये सारे जो बाह्य ज्ञान है वो हमें सत्संग से प्राप्त होता है। सेवा करने से हमें पात्रता आती है। कहते हैं ना, पात्रता, बर्तन जितना बड़ा हो उतना उसमें, जितना गहरा हो उसमें वो समान उतना, और स्वच्छता पात्रता होती है और हम स्वच्छ होते हैं। अंदर से हमारा निर्मल होता है मन, हम आंतरिक चेतना हमारी जो है अंतर्मुख प्रवेश करती है। तो सद्गुरुदेव की कृपा दया सभी पर, जो भी किसी भी जाति से हो, पंथ से हो, मजहब से हो, ब्रह्म विद्या कोई पंथ मत जातिगत ज्ञान नहीं है, ये तो सबके लिए है। स्वामी जी हमेशा कहे कि पूरे विश्व के मानव आए, सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। तो प्रभु के लिए तो पूरे धरती, पूरे ब्रह्मांड, सब जगह प्रभु सर्वव्यापी सत्ता हैं, सब उनके अपने जीव हैं और सबके लिए हैं। हंस हंसनी शुद्ध है
तत्व लखाए, भूमंडल पर चार है, छानबीन सब आए। तत्व का बोध सदगुरु करा देते हैं, बोध करा देते हैं कि तुम हो कौन, कहां से आए हो। यह घर तुम्हारा टेम्पररी है और तुम्हें अपने चेतन निज घर की तरफ जाना है। और जीव सब कुछ जानता है, स्वयं को नहीं जानता है। इसलिए भक्ति तो स्वयं को जाने बिना भक्ति की शुरुआत ही नहीं होगी। तो वाह जितना भी करें उससे आंतरिक स्वयं को जानने में हमारी सहायता होती है, मदद मिलती है। इसलिए अपने अंदर श्रेष्ठ गुणों को धारण करें, सद्विचार अपनाएं, मन में श्रेष्ठ संकल्प रखें, सुसंकल्पवान बने और सदगुरु की कृपा हम पर निश्चित ही बरसेगी। कहते हैं प्रभु की दया तो सब पर कर ही रहे हैं, दया करे सब जीव पर, ऊंच नीच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा, त्याग देह अभिमान। तो सदगुरु ऐसे परम कृपालु परम दयालु सदगुरु के सानिध्य में रहते हुए उनका जो दर्शन कर लेते हैं, बाह्य धरातल से भी, इन चर्म चक्षु से ही हम देख रहे हैं, तब भी हमें इसका बोध नहीं हो, हम नहीं जान पाए, हमारे कई जन्मों के कलमश कुसंस्कार जलकर भस्म हो जाते हैं। प्रभु को जब हम याद करते हैं, प्रभु अपनी दया बरसाते हैं। प्रभु कहे कि जब हम संसार में, जब तक हमारा विषय भोग लगा हुआ है, भोगों की आसक्ति लगी हुई है, तब तक तो प्रभु दूर है। जगत मित्र है जाहि का, जो संसार में ही जिसकी चेतना फंसी है, तो प्रभु की तरफ कैसे उसका ऊर्ध्वमुख होगा। इसलिए हम सब अपनी चेतना का जो बिखराव है उसको रोकें। और इसलिए सदगुरुदेव का ये ज्ञान है, प्रथम भूमि है, द्वितीय भूमि है, तृतीय भूमि है, उसके बाद चेतन भूमि है दो, जिसमें स्वयं का ज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, फिर परमात्म ज्ञान, परमात्म दर्शन। तो हम सब उसी तरफ बढ़ें। सभी को मैं हृदय से सबके प्रति प्रेम भाव रखते हुए सदगुरु के प्रति सबका प्रेम बढ़े, ऐसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय।